मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला, हौखलाई गई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर ही पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और कांग्रेस के तमाम नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से पीएम मोदी पर असर पड़ रहा है। आखिर कैसे पीएम मोदी पर असर पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा से, सब कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा का 67वां दिन है, विश्राम का दिन है और दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ पटना आए हैं ताकि भारत जोड़ो यात्रा बिहार के बारे में जो प्लान है उसको हम अंतिम रूप दे सकें। पहले मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हम लोग आज हिंगोली जिले में हैं, महाराष्ट्र में। 5 राज्य पूरा हो चुका है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हम महाराष्ट्र में हैं। 27 जिलों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी 7 सितंबर को हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 120 भारत यात्री हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता हैं। 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। इनमें से 120 में से 5 बिहार के हैं और मैं उनका नाम आपको बता दूं: कन्हैया कुमार, श्री कृष्ण हरि, उमायर खान, अमित कुमार टुन्ना और अशोक कुमार गुप्ता। ये 5 हमारे साथी हैं, कांग्रेस के सहयोगी, जो हमारे साथ भारत यात्रा में शामिल हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने हुए कि राहुल गांधी जी के बाद में अगर कोई लोकप्रिय पॉपुलर भारत यात्री है जिसका डिमांड आता है मीडिया से, नागरिक संस्थाओं से, जनता से, युवकों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, वो कन्हैया कुमार है। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का रिस्पांस बहुत सकारात्मक है। भारी मात्रा में लोग सड़क पर हमें स्वागत दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक मौजूद हैं, कांग्रेस आलोचक भी मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग त्रिशंकु हैं जो न हमारे समर्थक हैं न हमारे आलोचक हैं, पर वो जानना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है और राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, उनको तो कुछ दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर अभी हमें देखने को मिला है। कल परसों पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे में हैं। वो गुजरात को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर 4 दक्षिण भारत राज्यों में कैमरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 4 राज्यों से गुजरा था और बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला, हौखलाई गई है, घबराई हुई है, परेशान है और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अनेक शिलान्यास का कार्यक्रम है, कुछ पब्लिक रैलियां हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर ही पड़ा है। इसके अलावा बाबा रामदेव, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, दत्तात्रेय होसबड़े और अभी 2 दिन पहले सुमित्रा महाजन ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी को, जो रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनकी साहस और उनकी जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसकी उन्होंने खूब प्रशंसा की। हमारा मकसद भारत जोड़ो यात्रा से जो लोग पूछते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं
भारत तो तोड़ नहीं रहा है, कोई टूटा नहीं जा रहा है, ये कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। तो उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार की नीयत के कारण, मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत टूट रहा है और 3 तरीके से टूट रहा है। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, ये जो हमारे दो सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। एक तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज का विभाजन किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा विभाजन की विचारधारा है, ये समानता का विचारधारा है, ये एकता का विचारधारा नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यूनिटी चाहती है, बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहता है। कांग्रेस यही मानती है कि अगर हम अनेकताओं का जश्न नहीं बनाएंगे, हमारा एकता मजबूत नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस का कहना है कि अनेकता छोड़ो, हम समानता लाएंगे सभी को। इसके वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही आज एक हकीकत है। संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर किए जा रहे हैं, और ये 1 नेशन 1 पार्टी, 1 पार्टी 1 लीडर, 1 लीडर 1 प्राइम मिनिस्टर हो गया है। सारा राजनीतिक अधिकार अभी सिर्फ एक व्यक्ति में है। तो इन 3 चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया उदयपुर चिंतन शिविर में कि हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, ताकि हम हमारी आवाज़ उठाएंगे आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, और लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में काफ़ी संख्या में उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर असर पड़ रहा है और बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत भारी मात्रा में पब्लिक का रिस्पांस मिला, बौखलाई गई है, घबराई हुई है, परेशान है, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इन 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सीधे प्रधानमंत्री पर भी पड़ा है।